अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आइंबिल ओली तप का आज तीसरा दिवस प्रारंभ हुआ। पीले रंग के साथ नमो आयर्याणम यानी तीसरे पद की साधना करने का ये पावन दिवस, और इन पवित्र दिवसों में जिन भव्य आत्मा ने 9 पद के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध किया, विशुद्ध किया, संसार को परित्य किया, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया, ऐसे श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र आप सुन रहे हैं। ये श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा सिर्फ परंपरा के पालन के लिए नहीं है। ये कथा जो हमारे भीतर की थकान को दूर करने वाली है। ये श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा जो हमारे भीतर में एक सुदृढ़ श्रद्धा का, आस्था का भाव जगाने वाली है। 9 पद की आराधना करने के लिए भीतर में एक उल्लास और उत्साह पैदा करने वाली ये श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा है। सौभाग्यशाली हैं वे सारे लोग जो किसी भी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष साधु साध्वी भगवंतों के मुख से या व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा को सुनकर के अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं वे सभी जो ओली तप की आराधना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एकाशने कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कई प्रकार के त्याग करते हुए, नियम लेते हुए, संयम और मर्यादा के साथ इन पवित्र दिवसों में यथाशक्ति साधना आराधना कर रहे हैं। साध्वी द्वय की तरफ से सभी साधना आराधना करने वालों को, श्रीपाल चरित्र को सुनने वालों को हार्दिक हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद, दिल से अनुमोदना। श्रीपाल चरित्र के अंतर्गत आप सुन रहे थे, कल सुना था आपने कि प्रजापाल राजा
जिन्होंने नाराज होकर के मैना सुंदरी का विवाह कुष्ठ रोग से पीड़ित ऐसे श्रीपाल कुमार के साथ कर दिया। सभी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा माने नहीं। मैना सुंदरी जो बिल्कुल ही शांत भाव से धर्म को, सत्य को स्वीकार करते हुए हर परिस्थिति को देख रही थी, न मन में पिता के प्रति कोई शिकायत का भाव था, न कोई द्वेष था और न ही कोई विरोध था। जैसा पिता ने चाहा, कर्म संयोग मान करके मैना सुंदरी श्रीपाल के साथ रहती है। श्रीपाल कुमार जो भले ही शारीरिक रूप से बीमार थे, लेकिन एक राजकुमार थे। बहुत सुंदर संस्कारों का सिंचन कमल प्रभा रानी के द्वारा उनके भीतर में किया हुआ था। श्रीपाल कुमार मैना सुंदरी से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता ने जो मर्जी किया हो, लेकिन मेरी तरफ से मैं तुम्हें पूर्णतया फ्री कर रहा हूं। तुम मुझे छोड़ सकती हो और जिससे भी चाहो तुम उसको अपना जीवन साथी बना करके उसके साथ सुखपूर्वक जीवन जी सकती हो, क्योंकि ये रोग संसर्गजन्य रोग है। माता के द्वारा मिले हुए सुसंस्कार और जिनेश्वर परमात्मा के धर्म के प्रति श्रद्धा जिसके भीतर में कूट कूट करके भरी हुई थी, ऐसी मैना सुंदरी श्रीपाल कुमार से कहती है कि सूरज पूर्व में उगना बंद कर दे, पश्चिम में उगने लग जाए, मेरु पर्वत डावाडोल हो जाए, स्वयंभू रमण समुद्र कभी सूख जाए, ये तो फिर भी हो सकता है। लेकिन मैंने एक बार जिस व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, उसके अलावा मैं किसी के भी बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकती हूं। मैं कर्म सिद्धांत को मानती हूं। मुझे जिनेश्वर परमात्मा की वाणी पर पूर्ण भरोसा है और जो जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको मैं स्वीकार कर रही हूं। मेरे पिता का कोई दोष नहीं। इस प्रकार से श्रीपाल और मैना सुंदरी का आपस में वार्तालाप होता है। पूज्यपाद जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पूज्य श्री चोथमल जी महाराज ने बहुत ही विस्तार के साथ चरित्र लिखा है, लेकिन चूंकि समय की अपनी एक मर्यादा होती है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिस कारण से बहुत विस्तार से इस चरित्र को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात अवश्य है कि जो भी प्रेरणास्पद बातें होगी उनको जरूर आपके सामने रखा जाएगा। रात बीत जाती है, सुबह हुई और देखिए श्रीपाल और मैना सुंदरी का सौभाग्य
उनका भाग्य उदय में आया और क्या हुआ कि वहां पर, क्योंकि दोनों ही जंगल में थे, प्रातः हुई दिन कर प्रगटायो, भाग्य उदय मुनि आया। प्रातः हुई दिन कर प्रगटायो, भाग्य उदय मुनि आया। श्रीपाल निज पत्नी संग जा, श्रीपाल निज पत्नी संग जा, चरणे शीश नमाया हो, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। धर्म संस्कार दोनों के ही अंदर थे। साधु साध्वी भगवंतों के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव दोनों, यानी श्रीपाल और मैना सुंदरी दोनों के भीतर में थे। और जैसे ही सुबह मुनिराज का पदार्पण होता है, किसी पेड़ के नीचे मुनिराज विराजमान है और श्रीपाल मैना सुंदरी को पता लगता है, वे मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मुनिराज के पास जब गए तो उन्होंने श्रीपाल मैना सुंदरी को जिनवाणी का संदेश दिया, उपदेश दिया। और मुनि जी जो कि मैना सुंदरी को पहचान जाते हैं, उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन व्यक्ति है, क्योंकि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे श्रीपाल कुमार। तो मुनिराज पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये व्यक्ति कौन है। तब मैना सुंदरी पूरी घटनाक्रम, पूरी कहानी मुनिराज के सामने प्रस्तुत कर देती है। तब मुनिराज अपने ज्ञान से जान करके बताते हैं कि मैना सुंदरी, तुम जरा भी चिंता मत करो। हालांकि चिंता उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मुनिराज और बल्कि उसके भावों को दृढ़ करते हुए कहते हैं कि जरा सा भी घबराने की या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम यो सोचो कि तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ा रत्न आया है और कुछ ही दिनों के बाद श्रीपाल कुमार बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। मुनिराज ने इस प्रकार की बात सहज रूप से बता दी और मैना सुंदरी ने भी ये बात सुनी। थोड़ा सा और मैना सुंदरी का हौसला बढ़ता है, मुनिराज को वंदना करती है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूछती है मुनिराज से, कोई उपाय ऐसा फरमाओ, कृपा करो भगवान। कोई उपाय ऐसा फरमाओ, कृपा करो भगवान। रोग दूर हो पति देव का, रोग दूर हो पति देव का, सो बतलाओ ज्ञान हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर।
समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मुनिराज दया और करुणा की भावना से प्रेरित होकर के मैना सुंदरी से कहते हैं कि 9 पद महामंत्र नवकार एक ऐसा सार्वभौमिक सार्वकालिक मंत्र है जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं, जो किसी एक जाति या एक परंपरा या एक धर्म से संबंधित नहीं। ये ऐसा पावरफुल महामंत्र है कि जो भी कोई व्यक्ति इस महामंत्र नवकार की आराधना करता है, 9 पद की साधना करता है, उस व्यक्ति की आधि व्याधि और उपाधि दूर हो जाती है, समाधि की प्राप्ति उसे होती है। और इतना ही नहीं, 9 पद की आराधना करते करते साधक स्वयं सिद्ध बन जाता है। बस आवश्यकता है कि मंत्र प्राप्ति के बाद उसकी विधि का ज्ञान होना, उसके उपयोग का तरीका पता होना, ये बहुत जरूरी है। अगर विधि का ज्ञान ना हो, अगर मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए उस बात की अगर जानकारी ना हो, तो कई बार मंत्रों का दुष्प्रभाव भी हो जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भोजन पकाने के लिए आग की आवश्यकता होती है। बिना आग के भोजन खाने योग्य नहीं हो सकता। लेकिन आग का प्रयोग, आग का उपयोग कैसे करना, कितना करना, इसका ज्ञान बहुत जरूरी होता है। अगर इसका ज्ञान किसी के पास नहीं है तो वह अपनी खाने की सामग्री को जला डालेगा, ना वह रख सकेगा, ना वो खा सकेगा, यानी सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर कार्य के विधि का ज्ञान, उसके प्रयोग करने के तरीके पता होने चाहिए। मैना सुंदरी हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि हे गुरुदेव, आप मुझे पूरी विधि बताओ। मैं जैसा आप कहोगे, गुरु के निर्देश के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार मैं उसका बराबर पालन करते हुए साधना करना चाहती हूँ। तब मुनि जी ने 9 पद आइनबिल ओली तप के बारे में बात कही और ओली तप के साथ आइनबिल और आइनबिल के साथ 9 पद की आराधना, यानी संपूर्ण ओली तप की साधना आराधना की विधि मुनिराज मैना सुंदरी श्रीपाल के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मुनिराज पेड़ के नीचे विराजमान हैं, श्रीपाल मैना सुंदरी उनके सामने बैठे हुए हैं। अब चूंकि मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल के साथ हो गया और कुष्ठ रोगी कोई व्यक्ति शहर के अंदर, उसे वैसे रहने की आज्ञा नहीं है, इजाजत नहीं है, और ना उनका कोई घर है, ना द्वार है, ना बार है, कुछ भी नहीं है। मैना सुंदरी ने सारी बात बड़ी श्रद्धा भावना से सुनी और सुनने के बाद एक बात बहुत गौर करने लायक है कि जैसे ही उन्होंने सुना तो सुनने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मुनिराज, गुरुदेव, आप जो बता रहे हो वो हम करेंगे कैसे, क्योंकि साधन सुविधा कुछ है नहीं, कैसे आइनबिल करेंगे, कैसे अपनी आराधना करेंगे, ये बात उन्होंने नहीं कही। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, साधु साध्वी भगवंतों से पूछते भी हैं
आत्म साधना का मार्ग भी उनको मिलता है। लेकिन अक्सर होता यह है कि पहले ही बात अगर कोई साधु साध्वी भगवंत उन्हें बताए तो वे तुरंत ही प्रति प्रश्न करते हैं कि बाय द वे ऐसा नहीं हुआ तो। अगर हम प्रार्थना यानी माला जपने का या नवकार मंत्र का स्मरण करने का कोई नियम लें और नियम लेते हुए व्यक्ति ये जरूर कहता है कि कहीं हम बाहर गए और नहीं हुआ तो, कहीं बीमार हो गए और ये साधना नहीं कर पाए तो, जानते हैं आप कि पहले ही ये नेगेटिव बात जो लोग कर देते हैं, समझ लेना कि अभी साधना की उनकी भूमिका तैयार नहीं हुई है। मैना सुंदरी श्रीपाल, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बड़े अहोभाव से मुनिराज के द्वारा बताई गई विधि को उन्होंने श्रवण किया और न केवल श्रवण किया बल्कि उसे करने का पूरा पक्का मानस बना लिया। और मैं अक्सर कहा करती हूं कि जहां व्यक्ति के मन में उल्लास हो, उमंग हो, करने का जज्बा हो, चाहत हो करने की, साधना के प्रति एक समर्पण का भाव हो, तो राह अवश्य मिल जाती है, रास्ते बन ही जाते हैं। संयोग ऐसे बन जाते हैं कि अगर आपके भीतर में तीव्र प्यास है साधना की, तो निश्चित रूप से साधना बताने वाले सद्गुरु भी मिल जाएंगे और साधना करने के अनुकूल सहयोग भी मिल जाएंगे, साधन भी मिल जाएंगे। अनायास एक श्रावक मुनिराज के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए और मुनिराज उनको भी धर्म संदेश देते हैं, धर्म कथा कहते हैं। और उसके बाद मुनि जी ने श्रावक को कहा कि देखो, ये साधर्मी हैं और साधना करना चाहते हैं। साधर्मी का मतलब होता है समान धर्म वाले, यानी अगर हम जिनेश्वर परमात्मा को मान रहे हैं तो सामने वाला भी जिन धर्म को मानने वाला है तो वो हो गया साधर्मी, समान धर्म वाला। मुनिराज स्वयं कहते हैं कि ये साधर्मी है और ये साधना करना चाहते हैं, ये ओली तप की आराधना करना चाहते हैं, तुम इनकी साधना में सहयोगी बनो। समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफी होता है। श्रावक बड़ा ही श्रद्धाशील था, नव तत्व, छह द्रव्य आदि का ज्ञाता था, कर्म सिद्धांत को मानने वाला था। कोई सवाल मन के अंदर नहीं आया कि मैं अगर इन कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को पनाह दूंगा, इनको शरण दूंगा, इनको सहयोग दूंगा, तो कहीं मेरे अंदर भी या मेरे परिवार को भी कुष्ठ का रोग ना हो जाए। ऐसी कोई भी भय वाली बात उनके मन में नहीं आई, क्योंकि धर्म के सही स्वरूप को वे जानते थे। और आपको पता है कि व्यवहार संकित के जो 67 बोल बताए हैं, उन बोलों में तीसरा बोल आता है विनय 10 प्रकार का। और उन 10 प्रकार के विनय में एक विनय आया साधर्मी विनय, यानी जो समान धर्मी है उनका विनय करना, उनको साधना में सहयोग देना सचमुच महापुण्य का कारण होता है। श्रावक उनको अपने घर ले जाते हैं, एक अलग से कमरा दे दिया, साधना के अनुकूल सारे साधन उनको दे दिए और ओली तप की साधना श्रीपाल ने, मैना सुंदरी ने प्रारंभ की। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये ऐसे ही कपोल कल्पित बात नहीं है, ये सत्य घटी हुई घटना है।
और नौकार मंत्र 9 पद वही है जिसकी साधना श्रीपाल मेना सुंदरी ने करी थी। और ये वही महामंत्र है जिससे एक नहीं अनेक प्रकार के रोग शोक बीमारियां दुख दर्द मिटे हैं, मिटते हैं और आगे भी मिटते रहेंगे। इस 9 पद के आधार पर कई जीवों ने स्वरूप का बोध प्राप्त किया है, स्वरूप में स्थित हुए हैं और स्वरूप में स्थित होकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी प्राप्त किया है। ये वही महामंत्र नौकार है। लेकिन बस कमी आई है तो इंसान की श्रद्धा के अंदर कमी आई है, इंसान के समर्पण भाव में कमी आई है। श्रद्धा और समर्पण के अभाव में वही मंत्र आज व्यक्ति को वो लाभ नहीं दे पा रहा जो लाभ उसका मिल जाना चाहिए। इसमें मंत्र का कोई दोष नहीं, इसमें दोष है तो इंसान का, व्यक्ति का, कि जिसकी श्रद्धा और आस्था कमजोर हो रही है। वह श्रावक श्रीपाल मेना सुंदरी को पूरा सहयोग देते हैं और मेना सुंदरी श्रीपाल मन में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं है कि क्या करें, इससे होगा या नहीं होगा, इससे रोग दूर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे होगा, आगे की कोई प्लानिंग नहीं है। आज के व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि या तो वो कल की याद में जीता है या वो कल की प्लानिंग में जीता है, या तो बीते हुए कल को याद करता हुआ जिएगा या आने वाले कल मुझे क्या करना है इसकी योजना बनाता रहता है। लेकिन आज जो है, वर्तमान क्षण जो है, उसे वो जी नहीं पाता। और यही कारण है कि जैसा लाभ, जैसा रिजल्ट इंसान को मिलना चाहिए, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, उसमें जैसा लाभ, जो रिजल्ट उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मेना सुंदरी श्रीपाल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 9 पद की साधना आराधना शुरू करते हैं। अब देखिए अभी क्या हुआ, पहला दिन है, 9 पद की ओली का पहला ऐनबेल उन्होंने किया है और चमत्कार घटित हो जाता है। और चमत्कार ये हुआ, पहले आयंबिल जली रोग जड़, दूजे घाव रुझाया। पहले आंबिल जली रोग जड़, दूजे घाव रुझाया। इस अनुक्रम से नव में आयंबिल, इस अनुक्रम से नव में आयंबिल, हुई कंचन वरणी काया हो, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। 9 पद का स्मरण किया, पूरी विधि के साथ तप किया। तप और जप दोनों जहाँ साथ चलते हो, सचमुच वहाँ क्या नहीं हो सकता। अरे ये आत्मा परमात्मा बन सकती है। बाकी भौतिक चमत्कार की तो क्या बात करें, भौतिक उपलब्धियों की तो क्या बात करें। ये जीवात्मा जो अनादिकाल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है, निगोद से लेकर नवग्रह तक कई कई बार इसने जन्म मरण कर लिए हैं। ऐसी ये जीवात्मा तप और जप के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा स्वयं भगवान बन सकती है, स्वयं परमात्मा बन सकती है।
ऐसी बात है ये। सुन करके भीतर में अहोभाव पैदा होना चाहिए, आस्था और श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, 9 पद के अलावा, महामंत्र 9कार के अलावा और जिनेश्वर की वाणी के अलावा कोई भी हमारे लिए श्रद्धास्पद नहीं होगा। अगर श्रद्धा होगी तो एकमात्र जिनेश्वर परमात्मा के प्रति, उनकी वाणी के प्रति। इस प्रकार से आस्था का भाव सुदृढ़ करना चाहिए। क्या हुआ, पहले आइंबिल में रोग की जो जड़ थी ना, वो खत्म हो जाती है। दूसरा जब आइंबिल हुआ, दूसरे दिन की साधना, सिद्ध परमात्मा की साधना जैसे ही की, तो शरीर में जो कुष्ठ रोग से घाव हो गए थे, पस निकल रहा था, खून झर रहा था, वो सारे घाव अपने आप ही भरने लग जाते हैं। और ऐसे करते करते जब 9वां आइंबिल हुआ, 9वां दिन आया, नमो तवस की साधना की और एकदम श्रीपाल कुमार का शरीर जो था वो पूरा कंचन वर्णी बन गया, जैसा था वैसा बन गया, और ज्यादा सुंदर बन गया। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं है, यह हकीकत है। और जैसे ये सब कुछ हुआ, बड़े लोगों का बड़प्पन देखिए। श्रीपाल मेना सुंदरी ना तो उन श्रावक के उपकार को भूले हैं जिन्होंने उनको सहयोग दिया है, ना मुनिराज के उपकार को भूले हैं वो, और ना ही उन 700 कुष्ठ रोगियों को भूले हैं जिन्होंने श्रीपाल को आश्रय दिया था। बचपन से ही जिनके साथ श्रीपाल कुमार रह रहे थे, उनको भी वे लोग नहीं भूले। और 9 पद की आराधना करते हुए पानी को अभिमंत्रित किया। पानी 9 पद से अभिमंत्रित करके उन 700 कुष्ठ रोगियों से पीड़ित व्यक्तियों के ऊपर वो पानी छींटा गया, छांटा गया, वो पानी उनको पिलाया गया, तो उनका भी रोग दूर हो गया, वे भी स्वस्थ हो गए। बरसों से जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उनकी बीमारी भी दूर हो गई। और बीमारी दूर इसलिए हुई क्योंकि उनके मन में पूरी तरह से श्रद्धा का भाव था कि जिन वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, जिनेश्वर परमात्मा ने जो वाणी कही है वह राई मात्र भी असत्य नहीं हो सकती। अगर कोई बात हमारे समझ में ना आए तो यह हमारी बुद्धि की कमी हो सकती है, लेकिन जिनेश्वर परमात्मा की वाणी कभी भी किसी भी प्रकार से झूठ नहीं हो सकती। त्रिकाल सत्य होती है प्रभु की वाणी। श्रीपाल कुमार मैना सुंदरी परम आनंद को प्राप्त होते हैं। 700 कुष्ठ रोगी व्यक्ति भी सारे ठीक हो जाते हैं। एक खुशी का, आनंद का वातावरण बन जाता है। श्रीपाल मैना सुंदरी मुनिराज को वंदना करते हैं, उन श्रावक को अहोभाव के साथ धन्यवाद देते हैं, मुनिराज को धन्यवाद देते हैं, अहोभाव से वंदन करते हैं, और वंदन करते हुए फिर से अपने स्थान पर आ रहे थे। फिर से जब वो लौट रहे थे अपने स्थान की तरफ, स्थान तो क्या, जहाँ वो रहते थे, जहाँ भी जिस भी पेड़ के नीचे वो रह रहे थे, वहाँ पर वो वापस जब लौट रहे थे तो अनायास रास्ते के अंदर और एक खुशी उनके सामने आ जाती है। अब वो कौन सी खुशी होती है, कौन सी खुशी उनको मिलती है, और आगे उनके जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं,
कैसे नवपद की साधना पग पग पर उनके लिए सहारा बनती है, समय आने पर सुनेंगे तो ज्ञात होगा। आप सभी के भीतर में नवपद के प्रति सुदृढ़ श्रद्धा का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।